हया जिसे खुद तो रूहान पसंद नहीं, लेकिन उसे ये भी पसंद नहीं कि कोई और रूहान की तरफ देखे या उसकी तरफ मतवज्जा हो। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रूहान जो हया पे अपनी जान तक लुटाने को तैयार है, वही हया बेहजाद की वजह से रूहान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वो हर वक्त रूहान में बेहजाद को तलाश करने की कोशिश करती है और हया का कहना ये है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि रूहान बेहजाद में तब्दील हो गया है, उस दिन मैं रूहान को अपना लूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ हया जो कि साइमा और रिफत के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही थी, तो वो हो चुकी है अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब, क्योंकि साइमा को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि रिफत जो कि उसे बांझ समझती है, और लगता है रिफत को ऐसा कि जैसे साइमा उसके बेटे राहील को अपनी तरफ मतवज्जा करके उससे छीन लेगी। रिफत जब अपने बेटे को समझा रही होती है कि बिला वजह साइमा के पास जाकर खेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पढ़ाई की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, तो ये बात साइमा सुन लेती है और आकर रिफत के साथ बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी, आखिरकार आप ये सब कुछ क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। रिफत जो कि साइमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमा रिफत की एक बात नहीं सुनती बल्कि उसके मुखालिफ होने की कोशिश करती है। तो वहीं पर रिफत साइमा से कहती है कि तुम आखिरकार मुझसे ये किस तरह से बात कर रही हो। साइमा भड़कती है और रिफत से कहती है कि जाहिर सी बात है, आप झूठ बोल रही हैं, तभी आप मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करके खुद को सच साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रिफत साइमा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कौन डाल रहा है। तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। आज तक तुमने कभी मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की। तुम्हारा लहजा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कोई कान भर रहा है। अब ऐसा कौन कर रहा है ये मैं नहीं समझ पा रही। हया जब साइमा और रिफत को उलझते हुए देखती है तो उसे खदशा होने लगता है कि कहीं साइमा रिफत के आगे ये ना बोल दे कि हया के कहने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हया देती है इशारा साइमा को कि मेरे पास आए ताकि मैं तुमसे कोई बात कर सकूं। जब साइमा हया के पास जाती है तो जाकर पूछती है कि तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वहीं पर हया एक बार फिर से साइमा के कान भरने की कोशिश करती है और कहती है कि आप क्या कर रही हैं, आपको क्या नज़र नहीं आ रहा कि जब कोई मुखालिफ इंसान आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को सच्चा बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही कि रिफत भाभी आपके मुखालिफ हैं, लेकिन वो आपके साथ आपके सामने आपके साथ बनने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। साइमा जो कि रिफत के साथ इतने अरसे से मोहब्बत और खुलूस के साथ रह रही थी, आज वही साइमा हया के कहने पर रिफत को लेकर अपने दिल में नफरत पैदा कर रही है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा। हया कहती है साइमा से कि आपको अगर रिफत भाभी के साथ मुखालफत करनी भी है तो आपको ख्याल रखना होगा। वहीं पर रूहान जो कि बिज़नेस ट्रिप से वापस आ जाता है, जब देखती है हया रूहान को तो अचानक से इरम की टकराव हो जाती है रूहान के साथ और रूहान का सारा सामान नीचे गिर जाता है। इरम जो कि माफ़ी मांगने की कोशिश करती है रूहान से, तो वहीं पर हया आती है और रूहान को अपने साथ ले जाती है। बाद में जाती है हया इरम के पास और जाकर कहती है कि तुम ये जो रूहान के साथ नैन मटक्का करने की कोशिश कर रही हो ना, तुम अपनी हद में रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इरम बदले में साइमा को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे साथ आकर इस तरह की ही कोई बात करेंगी, इसी तरह की घटिया बात की तवक्को थी मुझे आपसे, लेकिन इस तरह का थर्ड क्लास डायलॉग मारेंगी मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। हया जो कि इरम पर भड़कती है और कहती है कि तुम जिस हैसियत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, अपने मुकाम में रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हारा मुकाम क्या है ये मुझे तुम्हें याद दिलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। वहीं पर इरम भी हया के मुखालिफ हो जाती है और कहती है कि छोटा मुंह बड़ी बात करने की कोशिश ना करें। तो क्या करेगी इरम, किस तरह से सामना करेगी हया का और क्या करेगी हया इरम के साथ, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।